बुद्ध की शिक्षाओं में चिंता को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उनमें से एक कहानी इस प्रकार है। किस्सा एक स्त्री और सरसों का। एक बार की बात है, एक स्त्री का इकलौता पुत्र मर गया। वह अपने बच्चे के खोने के गम में पूरी तरह से टूट गई थी और बेहद दुखी थी। वह अपने बेटे को जीवित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बेटे को वापस लाने की विनती की। बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना होगा। पर ध्यान रहे, वो सरसों का दाना उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत सरसों के दाने के लिए घर घर जाने लगी। लेकिन उसे हर घर में यही उत्तर मिला कि वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी ने अपने प्रियजन को न खोया हो। धीरे धीरे वह स्त्री यह समझने लगी कि मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये संसार का स्वभाव है कि जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी होती है। उसने अपने दुख को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया और समझ गई कि केवल वही नहीं है जिसने अपने प्रियजन को खोया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चिंता और दुख हमारे सोचने के तरीके और चीजों को समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन में दुख और चिंता का हिस्सा होना स्वाभाविक है, तब हम उसे सहजता से स्वीकार कर पाते हैं और चिंता को दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि वर्तमान में जीने से और चीजों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने से चिंता और दुख दूर होते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सही सोच के अभ्यास से भी चिंता को दूर किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में चिंता और दुख से मुक्ति पाने के कई उपाय बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख बातें और दृष्टिकोण दिए गए हैं जो चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है और इसका कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। 4 आर्य सत्य ये सिखाते हैं, जीवन में दुख और पीड़ा का अस्तित्व है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और मोह है। दुख का निवारण, इच्छाओं और तृष्णा का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख की समाप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का निवारण संभव है। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने चिंता और दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का सुझाव दिया। यह मार्ग हमें जीवन में संतुलन और शांति पाने में मदद करता है। इसमें निम्नलिखित 8 तत्व शामिल हैं। सम्यक दृष्टि, सत्य और वास्तविकता को समझना। सम्यक संकल्प, सही इरादे और संकल्प रखना। सम्यक वाक्य, सही शब्दों का प्रयोग और सत्य बोलना। सम्यक कर्म, सही कर्म और नैतिक आचरण। सम्यक आजीविका, तारांकन नैतिक रूप से सही जीविका अपनाना। सम्यक प्रयास, तारांकन सही प्रयासों को बढ़ावा देना और अनैतिकता को रोकना। सम्यक स्मृति, तारांकन सही रूप से स्मरण और ध्यान में रहना। सम्यक समाधि, तारांकन ध्यान और एकाग्रता की उच्च अवस्था में रहना। विपश्यना ध्यान बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति पाने का मार्ग दिखाता है। ये ध्यान हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि वैराग्य यानी अनासक्ति जीवन में शांति और संतोष पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम भौतिक वस्तुओं, संबंधों और जीवन की अन्य चीजों के प्रति अपने आसक्ति को कम कर देते हैं, तब हमारी चिंता और दुख भी कम हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु का ध्यान करने से हम जीवन की अस्थिरता और असारता को समझते हैं। ये ध्यान हमें अपनी सीमाओं का बोध कराता है और हमें सिखाता है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। इससे हमारी अनावश्यक चिंताएं और दुख कम होते हैं। बुद्ध ने करुणा और मैत्री का अभ्यास करने पर जोर दिया। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखते हैं, तब हमारी अपनी चिंताएं भी कम हो जाती हैं। ये दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है वर्तमान में जीना। हमारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत की यादों या भविष्य की आशंकाओं से होती हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तब हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। बुद्ध ने कहा है कि सही संगति और सही मार्गदर्शन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी संगति में रहकर सही विचारधारा और सही मार्ग पर चलने से हम चिंता और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। इन सब शिक्षाओं और प्रथाओं का उद्देश्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना है, जहां हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकें। ये जीवन में चिंता और दुख से मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।